अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ ईएस। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात याद रखें, आप नोट बना के चले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि जब किसी वर्ब के अंत में, when at the end of the verb, ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये वाले वर्ड्स आते हैं कि जब किसी वर्ब के अंत में, दिस, हाँ, तो जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच एंड डबल एस इत्यादि शब्द आते हैं, उस वर्ब के अंत में हम ई एस का उपयोग करते हैं। ये आप लोगों को डेफिनेशन वाइज लिखना है। जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच एंड डबल एस इत्यादि शब्द आता है, उस वर्ब के अंत में हम ई एस का उपयोग करते हैं, याद रखना। एग्जाम्पल के लिए सपोज सबसे पहला वर्ब आप लोगों के सामने है गो। अब जिस वर्ब के अंत में क्या ओ है, तो इसके साथ आप लोगों को ई एस का उपयोग करना है, तब जाके ये होता है गोज। देन आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट द डू, सो डू के साथ ई एस लगेगा, you know very well that what will come, okay, does. Then after if you talk about the x, so like that mix, ठीक है, तो mixes, fix, so fixes, okay, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एस की बात करें आप लोग तो वॉश, वॉश के बाद आप लोगों का आएगा पुश, पुश के बाद आपका पनिश, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सी एच की बात करें तो सी एच से आपका टीच आ जाएगा, टी ई एच सी एच, याद रखना, टी ई ए सी एच तो टीचर्स हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर आर ई ए सी एच तो रिचेस हो जाएगा। इसके बाद एक और रिच होता है गाइस, आर आई सी एच, तो ये रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन ये वर्ब नहीं है, याद रखना। सो आर ई ए सी एच रिच मतलब आपको इसमें भी ई एस का उपयोग करना है। देन आफ्टर सी ए टी सी एच केस बहुत सारे हो जाएंगे। मेरा मेन मकसद है कि आपको मैं केवल दो चीज़ें बताऊँ। डबल एस के लिए आप लोग अगर देखें तो प्रोग्रेस, ओके, प्रोग्रेस, अगर आप लोग देखें प्रोग्रेस में एस ई एस लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आएगा पास, तो पास में क्या लगेगा गाइस, यू नो वेरी वेल। ओके, तो इस यूज ऑफ ईएस में आप लोगों को इस तरह से वर्क करना है। व्हेन यू टॉक अबाउट द, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूज ऑफ ईएस में जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच और डबल एस इत्यादि शब्द आता है, उस वर्ब के अंत में ईएस का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्किप करके एक बार अच्छे से इस वीडियोस को लिख लीजिएगा। यूज ऑफ आई ई एस, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एग्जाम्पल के लिए भी आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो बहुत जरूरी है, सो याद रखना, यूज ऑफ आई ई एस, यूज ऑफ आई ई एस। अब यूज ऑफ आई ई एस क्या है? सो जब, फिर से वही वाली चीज स्टार्ट करनी है आपको। पहले मैं आप लोगों से कुछ वर्ब पूछूंगा, आपको बताना है वर्ब की वाई से अंत होने वाली वर्ब कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले मेरे दिमाग में स्टडी चल रही है, सो वाई के उसके एंड में, किसी भी वर्ब के एंड में वाई आना चाहिए। स्टडी हो गई, डी ई एन वाई डिनाई हो गया, एस सी आर वाई क्राई हो गया। इसके बाद ट्राई, चलो क्राई और ट्राई दोनों एक जैसे तो उसको मत लिखो। इसके बाद और क्या हो सकता है, प्ले, तो चलिए इसको सेकंड ऑप्शन में ले लेते हैं, प्ले हो गया। इसके बाद से हो गया, इसके बाद बी यू वाई बाय हो गया, इसके बाद पी ए वाई पे हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी वर्ब है गाइस, नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, और इसमें और भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे डिले हो गया, इधर डी ई एल ए वाई डिले हो गया। ठीक है, डब्ल्यू ओ डबल आर वाई वरी हो गया, बहुत सारी वर्ब है। तो गाइस थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आएगा, ज़रा देखिएगा। तो जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को ये चीज़ें लिखना है कि जब किसी वर्ब के अंत में क्या आता है, एट द एंड ऑफ द वर्ब गाइस वाई आता हो तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि वोवेल कितने होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो वोवेल होते हैं गाइस 5, विच आर आपको पता अच्छी तरह, ए ई आई ओ एंड लास्टली क्या आता है, यू, ए ई आई ओ यू, दिस आर द वोवेल्स। ओके, तो जब किसी वर्ब, अच्छा 26 वर्ड्स होते हैं, 5 वोवेल हो गए तो 21 क्या हो जाएंगे आपके, पता आप लोगों को, कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपको पता अच्छी तरह कॉन्सोनेंट हो जाएंगे बोलो। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट में अब आप आगे देखिएगा, जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, मतलब क्या, इन 5 को छोड़कर, इन वोवेल्स को छोड़कर, जब किसी वर्ब के अंत में, व्हाट इज दिस यार, अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग। ओके, सो जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, मतलब इन 5 को छोड़कर, इन वोवेल्स को छोड़कर, इन स्वर को छोड़कर, तो वाई को हटा दिया जाता है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो वाई को हटा दिया जाता है एंड आई ई एस का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या, एस टी यू डी एंड आई ई एस। अगर आपने वाई नहीं हटाया और आई ई एस लगाया, सेंटेंस विल बी रॉन्ग। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जरा देखिएगा बोर्ड पे, जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है
y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो y को हटा दिया जाता है, माइनस मतलब हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, एंड इन प्लेस ऑफ y व्हाट विल कम IES. IES इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ y, लाइक द आंसर इज दिस. ओके, आप लोगों को इसका आंसर बताना है, आपको इसका आंसर भी करना, आपको इसका आंसर भी करना. चलिए एक नीचे वाला मैं बता देता हूँ आप लोग को. ठीक है, तो जब किसी वर्ब के अंत में y आता है और y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो y को हटा दिया जाता है. दिस इज द माइनस वर्ड, मतलब माइनस y खत्म हो जाएगा एंड प्लस IES का उपयोग किया जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा WORRIES. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर अस. आगे देखिएगा, बट गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर अस. ओके, आगे देखिएगा, बट जब किसी वर्ब के अंत में y तो आता है, y आता है, लेकिन उससे पहले ये 5 वर्ड आ जाते हैं, ये वोवेल्स आ जाते हैं, ये वोवेल्स आ जाते हैं तो y को नहीं हटाया जाता है और डायरेक्टली एस का उपयोग किया जाता है. एस इज पहले अगर आपका वोवेल आता है तो y नहीं हटता है, लेकिन y से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो y को हटा दिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आगे देखिएगा, अब देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, यूज़ ऑफ एस 90% यूज जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ वर्ब लिखना चाहूँगा. जैसे मैंने लिखा WRIT राइट, ठीक है, WRIT राइट हो गया, स्पीक हो गया, जो आपके मन में आती है ना वो बोल दो आप तो. कम हो गया, ठीक, टीच को छोड़ दीजिए क्योंकि CH में चला जाएगा तो, और सीट और टी से भी कुछ होगा वर्ड, कोई सा भी वर्ड ले लीजिए आप. टी से थिंक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम इन इट, थिंक. और क्या हो सकता है, विन, और क्या हो सकता है, और बहुत सारे वर्ड है यार, बहुत सारे. लिसन, LISTN, लिसन हो गया. इसके बाद और क्या हो सकता है, इट हो गया. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक तो कॉमन थिंग है कि इन सब में एस लगेगा. ठीक, कम्स, थिंग्स, विन्स, लिसन्स, इट्स. ओके, ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे कि ई से पहले टी आ जाता है तो एस लगाओगे, या फिर कि ई के से पहले ई आ जाएगा तो एस लगाओगे, या फिर ई से पहले एम आ जाएगा? नहीं, एक्चुअल में एस की कोई डेफिनेशन नहीं होती. दैट्स वाई 9 जिस वर्ब के अंत में वाई नहीं आता हो, ठीक है, और मतलब वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता हो, और OXSHCH नहीं आता हो, OXCHSH एंड SS नहीं आता हो. जिस वर्ब के अंत में OXSHCH SS नहीं आता हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता हो, उन सब वर्ब को छोड़कर जितने भी वर्ब बचे सब में वाई लगेगा, मतलब सॉरी एस लगेगा. ठीक है, सो उन सभी वर्ब के बाद आप लोगों को एस लगाना है. ठीक है, तो इसका कोई रूल्स नहीं होता. आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें. थैंक यू सो मच गाइस. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्द. ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस.